और अब बात लड्डू विवाद की। इस विवाद की वजह से मंदिरों के प्रसाद की शुद्धि का अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ, चारधाम से फिर मथुरा और काशी तक प्रसाद जांच के दायरे में है, लेकिन सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि शुद्धता खंडित क्यों हुई। तिरुपति से लेकर चारधाम तक मथुरा से लेकर काशी तक पटना से लेकर लखनऊ तक हनुमानगढ़ी से सिद्धिविनायक तक जो लड्डू भगवान के भोग के लिए चढ़ाया जाता है, जिस लड्डू को भक्त सिर माथे लगाकर अपनी जिह्वा पर रखते हैं, उस लड्डू को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय लड्डुओं की तस्वीरें ही कुछ ऐसी आ रही हैं जिनमें प्रसाद की शुद्धता के खंडित होने की वजहें नजर आ रही हैं। तिरुपति के दूषित लड्डू ने भक्ति की तृप्ति का स्वाद बिगाड़ दिया है, ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं होगा। लेकिन यह हकीकत है कि देश के मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद अब जांच के दायरे में हैं। सिर्फ लड्डू ही नहीं, प्रसाद के बतौर चढ़ाए जाने वाली हर मिठाई पर मिलावट का शक जाहिर किया जा रहा है। तिरुपति मंदिर के लड्डू ने सबको चौकन्ना कर दिया है। जांच के इस दायरे में चारधाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में मिलने वाले और चढ़ाए जाने वाले प्रसाद और सामग्री भी आ गए हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम के प्रसाद के सैंपल की टेस्टिंग के आदेश दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में जो मिलावट का जो प्रसंग है, प्रसाद के अंदर मिलावट की जो बात आई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप में उसकी जांच हो रही है। हम जांच रिपोर्ट की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं और निश्चित रूप में हमने यहाँ भी निर्देश दे दिए हैं। 21 तारीख प्रातःकाल मैंने निर्देश दे दिए थे कि हमारे यहाँ जो पवित्र धामों के अंदर प्रसाद बनाया जाता है उसकी पवित्रता बरकरार रखी जाए और हम सैंपल टेस्टिंग भी करवाएंगे समय समय पर, ताकि पता चले कि प्रसाद की पवित्रता बरकरार रखी हुई है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी लड्डू चढ़ाने की परंपरा रही है। जाहिर है तिरुपति के दूषित लड्डू से यहाँ भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि हनुमानगढ़ी के मंदिर परिसर में लड्डू तैयार नहीं होता है और भगवान को भोग के बतौर लड्डू नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन मंदिरों में प्रसाद की जांच से इनकार भी नहीं किया जा रहा है। पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी में कहीं भी कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है कि स्वयं जो है लड्डू हनुमानगढ़ी की तरफ से बनता हो या चढ़ता हो। रही बात लड्डू चढ़ाने की, हाँ ये है कि जो है हनुमान जी का जो भोग लगता है 12 बजे, उसमें रबड़ी और रात्रि में भी लगता है इमरती, ये सारी चीज़ें पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाई जाती हैं। तिरुपति लड्डू की लैब रिपोर्ट में गोवंश और पशु की चर्बी मिलने की पुष्टि के बाद देश में आक्रोश है। ये तस्वीरें तिरुमला मंदिर परिसर के बाहर की हैं, जहां आंध्र प्रदेश हिंदू साधु परिषद ने लड्डू प्रसादम के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए धरना दिया है। परिषद ने पूरे लड्डू विवाद को पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी से जोड़ा है। लड्डू के मसले पर एक तरफ भक्तों में आक्रोश है तो दूसरी तरफ दूषित लड्डू को भक्तों के साथ धोखा कहा जा रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि हिंदुओं के साथ विश्वासघात हुआ है। बालाजी में जो कुछ हुआ है वो पूरे हिंदू समाज के साथ विश्वासघात है और कड़ी से कड़ी सजा जिन लोगों ने ये किया है उनको मिलनी चाहिए। तिरुपति के दूषित लड्डू के विवाद से साधु संतों के साथ साथ आध्यात्मिक गुरु भी आहत हैं। भगवान के प्रसाद की पवित्रता को भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।
आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर ने इसे 1957 के सिपाही विद्रोह से जोड़ दिया है, जब कारतूस में पशुओं की चर्बी मिलाने की बात से बगावत भड़क गई थी। We have read in history book how in 1857 the Sipai Mutiny happened, and now we see how the sentiments of the Hindus are deeply wounded by this laddu. I mean, this is something which cannot be pardoned, it cannot be forgiven, it's malicious, and it is height of greed of the people who are involved in this. मंदिर मंदिर लड्डू और प्रसाद जांच की जद में आ चुके हैं। दरअसल मंदिरों की आस्था में ईश्वरीय शक्ति के बाद भक्तों का भरोसा ही सबसे बड़ा माना जाता है। जाहिर है इस अखंड भरोसे को खंडित होने से बचाना किसी मिशन से कम नहीं है। मुंबई से चेतन काशीकर और अयोध्या से संजीव आजाद के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात लड्डू विवाद की। इस विवाद की वजह से मंदिरों के प्रसाद की शुद्धि का अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ, चारधाम से फिर मथुरा और काशी तक प्रसाद जांच के दायरे में है, लेकिन सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि शुद्धता खंडित क्यों हुई। तिरुपति से लेकर चारधाम तक मथुरा से लेकर काशी तक पटना से लेकर लखनऊ तक हनुमानगढ़ी से सिद्ध विनायक तक जो लड्डू भगवान के भोग के लिए चढ़ाया जाता है, जिस लड्डू को भक्त सिर माथे लगाकर अपनी जिह्वा पर रखते हैं, उस लड्डू को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय लड्डुओं की तस्वीरें ही कुछ ऐसी आ रही हैं जिनमें प्रसाद की शुद्धता के खंडित होने की वजहें नजर आ रही हैं। तिरुपति के दूषित लड्डू ने भक्ति की तृप्ति का स्वाद बिगाड़ दिया है। ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं होगा, लेकिन यह हकीकत है कि देश के मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद अब जांच के दायरे में हैं। सिर्फ लड्डू ही नहीं, प्रसाद के बतौर चढ़ाए जाने वाली हर मिठाई पर मिलावट का शक जाहिर किया जा रहा है। तिरुपति मंदिर के लड्डू ने सबको चौकन्ना कर दिया है। जांच के इस दायरे में चारधाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में मिलने वाले और चढ़ाए जाने वाले प्रसाद और सामग्री भी आ गए हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम के प्रसाद के सैंपल की टेस्टिंग के आदेश दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में जो मिलावट का जो प्रसंग है, प्रसाद के अंदर मिलावट की जो बात आई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप में उसकी जांच हो रही है। हम जांच रिपोर्ट की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं और निश्चित रूप में हमने यहाँ भी निर्देश दे दिए हैं। 21 तारीख प्रातःकाल मैंने निर्देश दे दिए थे कि हमारे यहाँ जो पवित्र धामों के अंदर प्रसाद बनाया जाता है उसकी पवित्रता बरकरार रखी जाए और हम सैंपल टेस्टिंग भी करवाएंगे समय समय पर, ताकि पता चले कि प्रसाद की पवित्रता बरकरार रखी हुई है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी लड्डू चढ़ाने की परंपरा रही है। जाहिर है तिरुपति के दूषित लड्डू से यहाँ भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि हनुमानगढ़ी के मंदिर परिसर में लड्डू तैयार नहीं होता है और भगवान को भोग के बतौर लड्डू नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन मंदिरों में प्रसाद की जांच से इनकार भी नहीं किया जा रहा है। पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी में कहीं भी कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है कि स्वयं जो है लड्डू हनुमानगढ़ी की तरफ से बनता हो या चढ़ता हो। रही बात लड्डू चढ़ाने की, हाँ ये है कि जो है हनुमान जी का जो भोग लगता है 12 बजे, उसमें रबड़ी और रात्रि में भी लगता है इमरती, ये सारी चीज़ें पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाई जाती हैं। तिरुपति लड्डू की लैब रिपोर्ट में गोवंश और पशु की चर्बी मिलने की पुष्टि के बाद देश में आक्रोश है।
ये तस्वीरें तिरुमला मंदिर परिसर के बाहर की हैं, जहां आंध्र प्रदेश हिंदू साधु परिषद ने लड्डू प्रसादम के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए धरना दिया है। परिषद ने पूरे लड्डू विवाद को पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी से जोड़ा है। लड्डू के मसले पर एक तरफ भक्तों में आक्रोश है तो दूसरी तरफ दूषित लड्डू को भक्तों के साथ धोखा कहा जा रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि हिंदुओं के साथ विश्वासघात हुआ है। बालाजी में जो कुछ हुआ है वो पूरे हिंदू समाज के साथ विश्वासघात है और कड़ी से कड़ी सजा जिन लोगों ने ये किया है उनको मिलनी चाहिए। तिरुपति के दूषित लड्डू के विवाद से साधु संतों के साथ साथ आध्यात्मिक गुरु भी आहत हैं। भगवान के प्रसाद की पवित्रता को भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर ने इसे 1957 के सिपाही विद्रोह से जोड़ दिया है, जब कारतूस में पशुओं की चर्बी मिलाने की बात से बगावत भड़क गई थी। We have read in history book how in 1857 the Sipai Mutiny happened. And now we see how the sentiments of the Hindus are deeply wounded by this laddu. I mean, this is something which cannot be pardoned, it cannot be forgiven, it's malicious and it is height of greed of the people who are involved in this. मंदिर मंदिर लड्डू और प्रसाद जांच की जद में आ चुके हैं। दरअसल मंदिरों की आस्था में ईश्वरीय शक्ति के बाद भक्तों का भरोसा ही सबसे बड़ा माना जाता है। जाहिर है इस अखंड भरोसे को खंडित होने से बचाना किसी मिशन से कम नहीं है। मुंबई से चेतन काशीकर और अयोध्या से संजीव आजाद के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।